बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का। जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स तथा कक्षा 11th के साथ फाउंडेशन, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी। जीपीएस स्कूल में RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। स्वागत और सम्मान समारोह किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान प्रतिनिधि एवं किसान नेता बस्तीराम यादव रहे। साथ ही कार्यक्रम के दौरान अमित कुमार यादव के पिता राजपाल यादव एवं उनकी माताजी सहित उनकी बहनें एवं परिवार के अन्य सदस्यों का भी सम्मान किया गया। इस दौरान अमित कुमार ने तमाम विद्यार्थियों को सदैव अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर मेहनत करने की बात कही। इतना ही नहीं, अमित कुमार यादव ने बताया कि तक्षशिला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन संजय यादव के प्रयास से यह संभव हो पाया है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय संजय यादव को दिया। अमित कुमार का कहना है कि जब वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, तब संजय यादव ने ही उन्हें सहारा देकर स्कूल में फैकल्टी के रूप में जॉब दी थी। साथ ही यूपीएससी की तैयारी के लिए उन्होंने पूरा सहयोग किया, जिससे मैं अपने परिवार का गुजारा करते हुए तैयारी करने और सफलता प्राप्त करने में कामयाब हुआ। वहीं एडवोकेट बस्तीराम यादव ने भी अमित कुमार यादव को शुभकामनाएं देते हुए संजय यादव का आभार व्यक्त किया और बताया कि संजय यादव ने पत्थर को तराशकर हीरा बनाने का काम किया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्कूल प्रिंसिपल SN मिश्रा ने तमाम आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। वहीं इस दौरान सेवानिवृत्त प्रिंसिपल बाबूलाल यादव, नरेश यादव, डॉक्टर ऋषिदेव यादव, शोताज यादव, अमर सिंह यादव डेलीगेट सहित अन्य लोग मौजूद रहे। For last 5 days, you have been involved through social media and through different means that our students, our former students, at present a teacher of Tashila Group, Mr. Amit Kumar, qualified in which examination? Which one? Yes. Anyone among you can tell the full form of UPSC? Anyone? Union Public Service Commission, clap for her. Is the toughest examination of Indian entrance test, and the candidates, those who get selected in 6 states, they get appointed. As per rank, the toughest rank holders, they become IAS, Indian Administrative Service. Second toughest, IFS, Indian Foreign Service. And third one, IPS, Indian Police Service. And fourth one, IRS, Indian Revenue Service. The fifth one, category A, grade A officers, and the last one, grade B category officers. These are the different categories of UPSC examination. And कुमार की सफलता के पीछे जिस तरह से इन्होंने बताया कि संजय जी का एक बड़ा योगदान है, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। क्या कुछ कहना चाहिए? गुरु गोविंद दो खड़ेर काके लागू पाओ, गुरु बलियारी आपने गोविंद दियो बताए। गुरु तो भगवान से भी ऊपर माना गया है, और आज ये परिणाम जो आया है, निश्चित रूप से संजय जी जैसे, मिश्रा जी जैसे, इस संस्था के गुरुजनों जैसे शिक्षकों की देन है कि आज एक साधारण परिवार से निकल कर के कोई बच्चा देश की टॉप परीक्षा में पहुंचा है, टॉप के पदों पर पहुंचा है। IAS की श्रेणी में आना, देश में 500 बच्चों की गिनती में आना, ये किस संस्था के लिए, हमारे लिए, इस बच्चे के परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं आज अमित यादव को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं कि वे आपके सहयोग से, इस संस्था के शिक्षकों की और संजय के सहयोग से ये बच्चा जो आज IAS की परीक्षा में 500वीं रैंक प्राप्त की है,
जाती है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इस बच्चे को मैंने कहा है कि बेटा अभी प्रयास जारी रखना है, आपको 500वीं रैंक से हट करके अगली परीक्षा में, ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, 5वीं रैंक में आना है आपको। हमारी शुभकामनाएं, ईश्वर से उम्मीद है, इस बच्चे से उम्मीद है कि ये निश्चित रूप से और भी कामयाबी प्राप्त करेगा। आपको धन्यवाद है। सर, आज का युवा जिस तरह से भटकाव की तरफ है, क्या अपील करना चाहोगे युवाओं से? देखिए, निश्चित रूप से युवा भटका हुआ भी है और युवा आज सही दिशा में भी बहुत से बच्चे जा रहे हैं। अब मुझे खुशी होती है सुबह जब निकलते हैं तो दौड़ते हुए बच्चे मिलते हैं। मुझे खुशी होती है जब हमारे इस इलाके के बेटे और बेटियां टॉप ऑल इंडिया लेवल की परीक्षाओं में अपनी काबिलियत दिखाते हैं। देखो, प्रत्येक आदमी के पीछे वास्तव में ही एक व्यक्ति का हाथ होता है। सबसे पहले अगर मेरा श्रेय देना चाहता हूँ तो मेरे गुरुजनों को दूंगा मैं, क्योंकि गुरुओं के बिना तो कुछ जीवन में कुछ है ही नहीं। तो जैसे ही मैं पहले जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो ग्रामीण परिवेश में कर चुका था, तो वहाँ से केवल मुझे अपने एक अलग स्थान पर आने के लिए मुझे मौका मिला। और मैं जैसे ही तक्षशिला में जब मैं पढ़ता था 2016 से 18 तक, तब मैं यहाँ पर तक्षशिला में मैंने आने के बाद में संजय सर जो हैं वो उसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है इन चीज़ों को। और सभी बच्चों को करते थे, लेकिन कोई बच्चा इसके ऊपर काम करने लग जाता है, कोई नहीं करता है, फ़र्क यही था। और बस मैंने इनके ऊपर काम करना प्रारंभ कर दिया। फिर धीरे धीरे मैं परिस्थितियाँ थोड़ी कमज़ोर होने के कारण मैं पढ़ाने भी लग गया इन्हीं के पास सानिध्य में। सर ने मेरे को यहाँ भी बहुत सपोर्ट किया। नरेश सर हैं एग्रीकल्चर डायरेक्टर, जो उनके पास मैं काम करता हूँ और इधर ही मैं बैठ कर के पढ़ाई करता था 3-4 घंटे यहाँ लगभग एक पीरियड लेने के बाद में। तो इन्होंने मुझे कभी बाउंड नहीं किया कि कभी भी आप ऐसा मत करो, ये करना है, ये नहीं करना है, आप केवल काम के तरीके पे काम देखो। सभी बच्चों से इनका बहुत, संजय सर का इनका बहुत अच्छा लगाव है। प्रिंसिपल सर भी हैं जो वास्तव में बहुत अच्छी गाइडेंस से यहाँ पर अभी वर्तमान समय में पहले भी अच्छी व्यवस्था थी और आज भी अच्छी व्यवस्था है। सर जी, सम्मान समारोह ये है कि बच्चा इतने बड़े यूपीएससी एग्ज़ाम में 500 रैंक तक पहुंचा है। ये सम्मान हमारा, आपका या पूरे इलाके का सम्मान है, केवल बच्चे का या बच्चे के परिवार का नहीं है। निश्चित रूप से इस चीज़ से छोटे बच्चे हैं वो प्रेरणा लेंगे और इस प्रेरणा से वो भी आगे बढ़ सकते हैं। इस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चा किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी सामान्य परिवार से होते हुए भी पढ़ाई भी की है, साथ में अध्यापन का कार्य भी किया है और साथ साथ उसने इस तरह के राष्ट्रीय लेवल का जो एग्ज़ाम पास किया है। तो निश्चित रूप से ये बच्चे की मेहनत है। सर, क्या कहते हैं? देखिए देशराज जी, इसमें कोई बड़ी विशेष बात नहीं की हमने। ये तो एक नियम है कि जिसको जिस तरह की ज़रूरत होती है, जिस तरह की ज़रूरत होती है उस तरह की ज़रूरत के हिसाब से हम सभी बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा काम यही है कि बच्चों के अंदर से प्रतिभा को खोजना, तलाशना और फिर उसको तराशना। तो निश्चित रूप से ये चीज़ इस बच्चे के अंदर, अमित के अंदर थी और इसने कड़ी मेहनत की। और रही बात आर्थिक सहायता की, तो बच्चे ने अपनी मेहनत से अपने घर को भी चलाया है और पढ़ाई भी की है। छोटी मोटी जो भी हमसे बन पड़ी वो हमने की है। इसमें बिल्कुल ऐसा सही कह रहा है अमित, क्योंकि अमित की क्लासेस कम ही होती थी, 1 या 2 क्लास होती थी पूरे दिन में। उसके बावजूद बच्चे ने कहा कि सर मैं यहाँ, बच्चे ने नोट्स केवल फ़ोन से, यूट्यूब से सर्च कर इतनी अच्छी पढ़ाई की कि यहाँ इसका परिणाम आप लोग देख ही रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी उसकी जो मुकाम है वो हासिल नहीं हुआ है, उसकी आशाएं, आकांक्षाएं और हैं। मैंने भी उसको प्रेरित किया है इस चीज़ के लिए कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में यहाँ तक पहुँचा है। अब वो बच्चा आगे बढ़ चुका है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसमें नई चीज़ें उसको देखने को मिलेंगी, आगे शहर में जाएगा। तो सारी चीज़ें हैं कि अब निश्चित रूप से अगली बार जो तैयारी कर रहा है तो यहाँ से काफ़ी आगे तक पहुँचने की उम्मीद है। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन, हमजापुर बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE, न्यू दिल्ली, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय जहां शिक्षा के साथ साथ
विद्यार्थियों के संस्कारों पर रखा जाता है विशेष ध्यान। बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट जहां पर जेई, NEET, NDA, NTSE, STSC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज, TPS पब्लिक स्कूल जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड, प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अब आपके नन्हालों को मिलेगी नई दिशा तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ। बहरोड कस्बे में स्थित नवोदय एकेडमी के विद्यार्थियों ने कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए विजय जुलूस निकाला। वहीं एकेडमी के संचालक टेकचंद गुजर ने बताया कि नवोदय सैनिक मिलिट्री स्कूल में 15 से अधिक विद्यार्थियों ने चयन देकर राठ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। साथ ही बताया कि क्षेत्र में एकमात्र एकेडमी है जिसमें सबसे अधिक सिलेक्शन देकर विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य बनाने का काम किया है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी विजय जुलूस निकाल रहे बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए टेकचंद गुजर का स्वागत कर अभिनंदन किया। एकेडमी परिवार के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। नवोदय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल देवनारायण योजना में अपार सफलता के बाद बच्चों की कड़ी मेहनत और मेरे स्टाफ की कड़ी मेहनत के बावजूद बहुत अच्छी सफलता बच्चों ने पाई है। उनके उत्साहवर्धन के लिए ये रैली का आयोजन हमने किया है। घर घर जाकर बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता और उनके दादा दादी का भी सम्मान किया जाएगा और भेंट उनको मोमेंटो देकर, प्रशस्ति पत्र देकर और एक शील्ड देकर उनका मान सम्मान किया जाएगा। कितने बच्चों ने सिलेक्शन दिया है एकेडमी में? सर, हमारे टोटल 32 बच्चे थे, उसमें 15+ बच्चों ने हमारे यहाँ से तीनों एग्जामों में सिलेक्शन दिया है और हमारा जो सर्वश्रेष्ठ परिणाम रहा है राठ क्षेत्र में। परिजनों का सम्मान करवा रहे हो आप, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे? परिजन से हमारी यही अपील है कि एकेडमी के रिजल्ट पर विश्वास करें और अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, रिलेटिव्स के बच्चों को मोटिवेट करें। नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए राठ क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने के बावजूद हम अभिभावक से यही अपील करते हैं कि एकेडमी में प्रवेश दिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, एक्सपर्ट फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। बहरोड क्षेत्र के बिटेड़ा में स्थित बाबा खेतनाथ स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाओं द्वारा पेड़ लगाकर पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संयोजक डॉक्टर करण सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र कुमार, बीएड प्राचार्य डॉक्टर सुनीता यादव, SN प्रभारी डॉक्टर सुमन यादव, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर कस्तूरी यादव, सुखवीर यादव, राकेश राजपाल सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम। नीट, IIT और NDA फाउंडेशन के बैच प्रारंभ। सैनिक, नवोदय, मिलिट्री और RIMC के सेपरेट बैच प्रारंभ। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, बेहतरीन परिणाम। अबेकस एंड हैंडराइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। Attitude of skills and abilities is known as self-confidence. Are you looking for admission of your child? Do you search and say, Come and visit Central Academy Senior Secondary School. एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। स्कूल चेयरमैन बली काका, डायरेक्टर कृष्ण कुमार यादव, अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। बहरोड क्षेत्र के रिवाली में सरकारी स्कूल के स्टाफ सदस्यों द्वारा विद्यालय प्रांगण में प्रधानाचार्य सरोज कुमारी के नेतृत्व में बेजुबान पक्षियों के लिए गर्मियों में परिंदे लगाकर प्रकृति को संरक्षित रखने का संदेश दिया गया। आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर विद्यालय स्टाफ सदस्यों एवं विद्यार्थियों द्वारा पृथ्वी को स्वच्छ एवं पवित्र रखने का संकल्प लिया गया। स्टाफ सदस्य विनोद यादव ने बताया कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि 5 तत्वों से मिलकर ही सृष्टि का निर्माण एवं पोषण होता है। पृथ्वी को माता के समान माना जाता है, इसीलिए इसकी सुरक्षा करना भी हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। वहीं प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार यादव ने अधिक संख्या में जीव जंतु पक्षियों के होने के कारण विद्यालय प्रांगण के लिए परिंदे भेंट किए गए। इस अवसर पर स्काउट गाइड प्रभारी कमला यादव, सुनीला यादव, रामफल यादव, नरेश कुमार, राकेश कुमार ने भी सहयोग किया। अब KPS ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड, KPS साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, KPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल LKG से 12वीं तक,
साइंस एंड कॉमर्स। केपीएस प्ले स्कूल एलकेजी ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी। डायरेक्टर विशाल गौड़, प्रिंसिपल श्वेता गौड़, नियर एसबीआई बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड। लायंस क्लब बहरोड के अध्यक्ष एमजेएफ लायंस सत्यनारायण अग्रवाल की अध्यक्षता में साधारण सभा का आयोजन होटल शगुन रेजिडेंसी बहरोड में किया गया। नॉमिनेशन कमेटी के अध्यक्ष लॉयन डॉक्टर सुरेंद्र यादव के द्वारा वर्ष 2024-25 की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें सर्वसम्मति से लायन ब्रजराज सिंह चौहान को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। कार्यकारिणी में सचिव लायन अनिल जांगिड़, सहसचिव लायन अशोक खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष लायन उमेश लवानिया, प्रथम उपाध्यक्ष लायन डॉक्टर अनिल अग्रवाल, उपाध्यक्ष द्वितीय लायन डॉक्टर रतनलाल यादव, उपाध्यक्ष तृतीय लायन किशनलाल अग्रवाल, डायरेक्टर लायन शिवहरी सैनी, लायन महेश पारिक, लायन अशोक अग्रवाल, लायन मुकेश मोदी सहित सभी लायन सदस्य मौजूद रहे। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। I want to become a doctor. I want to become a teacher. मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. बेहतरीन परीक्षा परिणाम, सेंटर टॉपर अंजलि चौहान 97.80%। जिले में लहराए परचम 63 विद्यार्थियों में से 14 विद्यार्थी 90% प्लस, 63 विद्यार्थी 80% प्लस। My school produced the highest number of toppers in the board exam. बानसूर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संग्राम। इस खूनी संग्राम में एक पक्ष के 2 जने दादा एवं पोता गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने बताया कि हमें जमीन बेचान की थी, जिसका एग्रीमेंट प्रॉपर्टी वालों को करवा दिया था, लेकिन 26 अप्रैल को रजिस्ट्री होनी थी। उससे पहले ही दर्जन भर से अधिक लोग हथियारबंद होकर दूसरी जमीन पर कब्जा करने लगे। जब उन्हें मना किया गया तो उन्होंने लाठी डंडों से हमला कर दिया। गंभीर चोटें आई है। वहीं इस जमीनी जंग में जमीनी मालिक सुखदेव सैनी तथा उनका एक पोता गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को बानसूर के उपजिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। मैं खेत में दौड़ रहा, खेत में काम कर रहे थे। मैं भी, मेरा परिवार भी, औरतें भी, सभी काम कर रहे थे मेरे खेत। 15-20 आदमी आए तो पहले इन्होंने जमीन का एग्रीमेंट करवा रखा था। 26 तारीख को रजिस्ट्री हो रही थी। उससे पहले वो आ गए, हमसे बिना पूछे ही, बोले क्यों बोल रहे हो भाई? तो उन्होंने तो बस मट्ठों से मारना शुरू कर दिया। औरतों के भी दी, हमारे मेरे भी दी, मेरा पैर भी तोड़ दिया, मेरे पोते को भी दी, नारायण को, मेरे बेटे को भी दी, और औरतों को भी दी। गाली गलौज भी काटा, कपड़े भी उनके फाड़ दिए लोग औरतों के। इस तरह से वो 20-25 आए थे। तो मंगल जाट था, एक नाथू जाट था, एक सोनू जाट था, एक टिंकू जाट था, एक महिपाल जाट था, और इनके साथ 20-25 आदमी और थे। हथियार, लकड़ी भी थी उनके पास, और दूसरे कुदाली वगैरह भी थी। वो ये रोडी सरकारें के वो हथियार भी थे, और बेल्ट भी थी इनके पास, चैन भी थी। कितने लोग घायल हुए? मेरी तो हड्डी टूट गई, 2 थे कि वो टूट गई। जब मेरी हड्डी टूट से वो भाग दिए बस। स्कूल है पर कुछ अलग सा, हम नहीं हमारे बच्चे बोलते हैं। स्वयं का स्वयं से कंपटीशन ने शिवालिक स्कूल को बनाया बहरोड का नंबर 1 स्कूल। 12वीं साइंस ब्लॉक में रितिका यादव पुत्री वरुण कुमार यादव ने राजस्थान में सेकंड स्थान 98.04% प्राप्त कर बहरोड ब्लॉक का किया नाम रोशन। साथ ही 7 वर्षों में अनेक विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी में चयनित कर बनाया उनका उज्जवल भविष्य। जहाँ नीट IIT की बेहतरीन तैयारी, आधुनिक हॉस्टल, भारत सरकार द्वारा स्थापित अटल रोबोटिक लैब, इंटरएक्टिव स्मार्ट बोर्ड द्वारा अध्यापन, फैसला आपके हाथ। As we know, today is 28 Feb. This day is known as the National Science Day. शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भर्तरी रोड, बहरोड। अलवर शहर में हर वर्ष की तरह इस बार भी हनुमान जयंती महोत्सव समिति की ओर से हनुमान जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान हनुमान जयंती समिति के अध्यक्ष महेश अग्रवाल ने बताया कि हनुमान जयंती महोत्सव समिति की ओर से आज शाम 5 बजे कैंडलगंज स्थित वंडर मॉल से 23वीं ध्वज यात्रा निकलेगी। उन्होंने बताया कि इस यात्रा में 250 ध्वज, 8 डीजे, 2 बैंड, 6 झांकियां, अखाड़ा, आतिशबाजी और 2 रथ रहेंगे। यह यात्रा प्रमुख मार्गों से निकलकर प्रतापबंद रोड पर स्थित हनुमान राम मंदिर तक संपन्न होगी। ये बताइए क्या कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है? आज श्री हनुमान जयंती महोत्सव समिति की 23वीं विशाल ध्वज यात्रा है, जिसमें
शाम को 5 बजे चांदी का रथ है बाबा का, और बैंड है, डीजे हैं, प्याऊ हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, पुष्कर से घोड़ी और ऊँट नाचने वाली बुलाई है, और बाबा के 300 हज यात्री हैं, 2000 करीब नाम भक्त होंगे। बाबा की जोर शोर से सवारी निकलेगी, और कल 23 तारीख को बाबा के चक्रधारी हनुमान जी महाराज के टूट भंडारा है, और रामधुनी है सुबह 9 बजे से 3 बजे। यात्रा कौन कौन से मार्गों से निकली है? यात्रा बंदर मॉल से स्टार्ट होकर केडरगंज, कंसारी बाजार, घंटाघर और हॉप सर्कस, मालाखेड़ा बाजार और अशोक टाकीज होते हुए दामनी हनुमान जी तक पहुंचेगी। न्यू स्टेट एकेडमी तसींग रोड बहरोड एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कर्ष बोर्ड रिजल्ट एवं गेम्स में बेहतरीन परिणाम देने के उपरांत नीट, जेईई, आईआईटी फाउंडेशन की बेहतरीन तैयारी, वह भी कोटा, सीकर, जयपुर, दिल्ली की फैकल्टीज के साथ। इतना ही नहीं, सीबीएसई जोन गेम्स में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल, सीबीएसई नेशनल में गोल्ड मेडल, आईआईटी में सिलेक्शन व साई में सिलेक्शन देकर न्यू स्टेट एकेडमी ने राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। My school infrastructure is very well. Teachers are well behaved and behave friendly with the student. In my school, there has many labs, many classes, and there is also sports teacher which command us and teach us about the sport. अलवर में पानी नहीं मिलने से गुस्साए वार्ड नंबर 8 बावड़ी के पीछे क्षेत्र की महिलाओं ने चिलचिलाती धूप में अनियमित जलापूर्ति एवं पेयजल संकट से परेशान होकर विरोध प्रदर्शन किया। करीब 2,500 से 3,000 कच्ची बस्ती आबादी में जलापूर्ति प्रभावित है। महिलाओं ने उग्र तेवर में कहा कि पिछले कई सालों से पेयजल संकट है, लेकिन होली के समय से ही उनके क्षेत्र में कंठ गीले करने तक का पानी नहीं मिल पा रहा। सकरी गलियों के चलते टैंकर भी नहीं पहुंच पाते। महिलाओं का सारा समय दूसरे वार्ड से पानी लाने में ही गुजर जाता है। जलदाय विभाग के जेएनएमएन को कई बार सूचित करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं महिलाओं ने बताया कि पिछले 2 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जलदाय विभाग का कोई अधिकारी नहीं आया है। आपका? मेरा नाम पिंकी जायसवाल। पानी की समस्या कब से बनी हुई है? भैया ये पानी की समस्या होली से बनी हुई है। होली से हमारे यहाँ पानी नहीं आता और गरीब वर्ग के लोग ही ये पानी है ना, पैसों से भी मैनेज नहीं कर सकते, बेचारे इधर उधर से लाते हैं, रात भर जगते हैं, टैंकरों से भी नहीं आ रहा। एक टैंकर आता है तो उससे मारामारी होती है, वो भी नहीं हो पा रहा। फिर हम है ना, या तो प्रशासन, ये जलदायक विभाग सुने हमारी, एएन जेएन सुनते नहीं है। कितनी बार हम जा चुके, कह चुके, या तो ये हमारी सुने, अन्यथा हम रोड जाम करेंगे। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में आईआईटी नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। शहर के कालाकुआ में सैटेलाइट अस्पताल में सरकार ने सोनोग्राफी मशीन तो लगाई, लेकिन उसे चलाने के लिए रेडियोलॉजिस्ट की अब तक व्यवस्था नहीं कर पाई। इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा प्रसूताओं को झेलना पड़ रहा है। सैटेलाइट हॉस्पिटल में उपचाराधीन प्रसूताओं व अन्य लोगों को मजबूरन 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तय कर सोनोग्राफी के लिए शहर में महिला अस्पताल में आना पड़ रहा है। चिकित्सा प्रशासन चुनाव आचार संहिता के चलते सैटेलाइट हॉस्पिटल में सोनोग्राफी का प्रबंध कर पाने में स्वयं को ऐसा महसूस कर रहे हैं। अलवर के जिला अस्पताल में मरीजों का भार कम करने के लिए सरकार की ओर से कालाकुआ में सैटेलाइट अस्पताल संचालित किया जा रहा है। यह मरीजों की ओपीडी भी खूब होती है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। पूर्व में यहाँ शहर विधायक संजय शर्मा की अनुशंसा पर सोनोग्राफी मशीन तो लगाई, लेकिन सरकार ने इसे चलाने के लिए स्थायी रेडियोलॉजिस्ट का प्रबंध नहीं कर पाई। इस समस्या की ओर अब शहर विधायक एवं वन राज्य मंत्री संजय शर्मा का भी कोई ध्यान नहीं है। सोनोग्राफी मशीन हमारे यहाँ पर लगभग 1.5 साल से जो है यहाँ लगी हुई है, लेकिन सोनोलॉजिस्ट नहीं होने की वजह से हमारे यहाँ सोनोग्राफी नहीं हो पा रही है। पिछले दिनों जो है सोनोलॉजिस्ट को लगाया था यहाँ पर, लेकिन 1 महीने बाद ही जो है राज्य सरकार के आदेश, जिसमें कार्य संपादन हेतु जो भी चिकित्सक या स्टाफ लगाया गया था, वो सबको कार्य मुक्त कर गंतव्य स्थान पर भेज दिया गया। इस वजह से जो है सोनोग्राफी नहीं हो पा रही। सर, प्रसूताओं को किस तरह की परेशानियों का इस समय सामना करना पड़ रहा है? प्रसूताओं को 9 तारीख को हमारे यहाँ पर
9, 18, 27 को PMS से कैंप होते हैं। उसमें 9 तारीख को तो हम निःशुल्क जो है उनकी सोनोग्राफी करवाते हैं। बाकी और दिनों के अंदर जो है गर्भवती महिलाओं को हम जनाना अस्पताल रेफर करते हैं, लेकिन जाने आने में परेशानी और वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होने की वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अत्याधुनिक संसाधनों एवं टेक्नोलॉजी से समृद्ध डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल रोड बहरोड क्षेत्र का एकमात्र सीबीएसई विद्यालय जो देता है राजस्थान टॉपर, जिसमें 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी 25% और 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70%। जेईई मेंस में 11 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी सफल, 2 में से 2 विद्यार्थी 100% सीए में सफल। इतना ही नहीं, इस सत्र में 102 बच्चे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बने और 27 बच्चों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया, जिससे सरकारी नौकरियों में मिलेगा बड़ा लाभ। जहां प्रिंसिपल राजेंद्र गौतम के नेतृत्व में संस्कृति सभ्यता एवं उत्तम संस्कारों से आपके ननिहालों को किया जाता है देश और समाज सेवा के लिए तैयार। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए तमाम सुविधाओं से युक्त डीएवी स्कूल बहरोड। आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनका भविष्य बनाएं। अलवर स्वास्थ्य विभाग से पीलिया से बचने के लिए शहर वासियों से की अपील। स्वास्थ्य विभाग के CMHO योगेंद्र कुमार ने बताया कि हमारे यहाँ शहरी क्षेत्र में 6 PHC हैं। इसके अलावा 3-4 जनता क्लिनिक है। हमने सभी डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि जो भी अपने यहाँ पर आशा सहयोगिनी और ANM है, प्रत्येक दिन 30 से 40 घरों में विजिट करें। साथ ही उसमें उनके मुखिया का नाम और कुल कितने सदस्य परिवार में हैं, उनको पीलिया से संबंधित कोई बुखार जैसी, जुकाम जैसी कोई लक्षण तो नहीं है, अन्य कोई बीमारी है तो बताएं। उन्होंने बताया कि ANM के पास करीब 250 से 300 घर हैं। सभी घरों का महिलाओं के साथ मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं जिससे स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दे सकें। देखिए सर, हमारे यहाँ पर शहरी क्षेत्र में 6 PHCs हैं और उसके अलावा 3-4 जनता क्लिनिक हैं। हमने सभी के डॉक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि जो भी अपने उनके यहाँ पर आशा और ANM है वो प्रत्येक दिन 30 से 40 घरों की विजिट करें। साथ ही उसमें उनके मुखिया का नाम और कुल कितने सदस्य परिवार में हैं और उनको पीलिया से संबंधित कोई बीमारी, उसके अतिरिक्त मौसमी बीमारियां जैसे कि बुखार है, जुकाम है, खांसी के लक्षण है या अन्य कोई भी बीमारी है तो वह उसकी सूचना एकत्रित कर ले और उसे बताएं। साथ ही हमारा यह भी प्रयास है कि एक ANM के पास करीब 250 से 300 घर होते हैं तो वह सभी घरों का एक महिलाओं के साथ में मिलकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उसमें स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देवें और साथ ही अपने साथ वाली महिलाओं से ये अपेक्षा रखें कि अगर उनके परिवार में स्वास्थ्य संबंधित कोई भी बीमारी है तो वह ग्रुप में शेयर करें, चाहे उसको पर्सनली शेयर करें, जिससे कि आशा या जो ANM है वह उसको उचित मार्गदर्शन दे सके कि इनका इलाज इस अस्पताल में या यहाँ पर अमुक डॉक्टर से हो सकेगा। टैगोर स्कूल बिजपुरी स्कूल है पर कुछ अलग सा। बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए हाईटेक स्मार्ट क्लासेज, हर मेथड पर गहराई से अध्ययन, अटल रोबोटिक लैब जिससे आपके बच्चे तकनीकी के क्षेत्र में रहेंगे सबसे आगे, वेल क्वालिफाइड स्टाफ। स्कूल डायरेक्टर RK यादव द्वारा स्कूल में बेहतरीन अनुशासन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम जो आपके ननिहालों के भविष्य की तय करेगा दिशा। ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों को प्रवेश दिलाकर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए? अलवर शहर के बस स्टैंड पर रोडवेज बस डिपो की हालत जर्जर नजर आ रही है, जिसमें काफी बसें बेकार हो चुकी हैं। नई बसें आने का कोई संसाधन नजर नहीं आ रहा है। इसी को लेकर एटक यूनियन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी संजय चौधरी ने बताया कि मत्स्य नगर आधार में 90 वाहनों की आवश्यकता है, जिसमें से 45 वाहन मत्स्य निगम के हैं। इसके अतिरिक्त 39 अनुबंध की गाड़ियां हैं और उनमें से भी 8-9 बसें ऐसी हैं जो कंडम की स्थिति में हैं, जो रोड पर नहीं चल रही। इसको लेकर लगातार आंदोलन पे आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह की कोई समाधान नहीं हो पा रहा। उन्होंने बताया कि पिछले 8 से 10 सालों में कोई भर्ती नहीं हो रही और न ही बसों की खरीद की जा रही है। मत्स्य नगर आधार में मुख्यालय से जो स्वीकृत शेड्यूल है उनका आधार पर 90 वाहनों की आवश्यकता है और 90 वाहन की आवश्यकता में भी निगम की वाहन लगभग 45-46 वाहन मत्स्य नगर की निगम की है। इसके अतिरिक्त 39 वाहन अनुबंध की गाड़ियां हैं और उसमें भी निगम की 46 वाहनों में भी 8-9 वाहन ऐसे हैं जो रूट पर नहीं जा रही और कंडम की स्थिति में है। तो इस प्रकार जो मुख्यालय ने द्वारा जो शेड्यूल और किलोमीटर निर्धारित किए गए उनका इन संसाधनों में संचालन किया जाना बहुत दिक्कत आ रही है। हमारे यूनियन की तरफ से भी बार बार
रोडवेज में भर्ती, नई बसों की खरीद के लिए लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं कई सालों से, लेकिन किसी भी तरह की कोई पिछले 8-10 साल से कोई भर्ती नहीं हो रही, नई बसों की खरीद की जा रही। अब 400 बसों का, लगभग 400 बसों की खरीदने का था, जो पिछले 1 साल से कभी किस कारण से खरीदी नहीं जा रही, कभी कोई ना कोई कारण है, लेकिन अब वर्तमान में 400 बसें हैं जिनकी बॉडी तैयार हुई है रोडवेज के अंदर, और वह अलग अलग डिपो में सभी में वितरण की जाएंगी। लेकिन जब तक वाहनों की और खरीद नहीं होगी प्रॉपर वे पे, और बसों की भर्ती नहीं होगी, बसों की खरीद नहीं होगी, चालक परिचालकों की नहीं होगी, तो जो जनता को जो सुविधा दी जानी चाहिए वो सुविधा नहीं दी जा पा रही है। इसलिए हम तो प्रत्येक सरकारों से यही कहते हैं कि रोडवेज की अपनी गाड़ियां हों बजाय अनुबंध की गाड़ियों पे, प्राइवेट की, क्योंकि रोडवेज की गाड़ी चलने से क्या है कि एक विश्वास होता है जनता के बीच में, लेकिन अनुबंध गाड़ियों से रोडवेज का भविष्य कहाँ तक चलेगा। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी एंड नेल बार सैलून, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बहरोड। तब लेकर आया है लेडीज के साथ जेंट्स के लिए भी फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन। यहाँ पर गर्ल्स एंड लेडीज के लिए मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बॉडी मसाज, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कलर, लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा रीजनेबल चार्जेस पर किए जाते हैं, तो खुद को दीजिए खास लुक। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट, जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस एवं हेल्थ पॉलिसी, LIC की बेहतरीन पॉलिसी के लिए आज ही संपर्क करें। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। आज के बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।